हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEPM एग्ज़ाम पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि IBPS RRB 13 रिक्वायरमेंट 2024 की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने उसमें फॉर्म भी भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 सीरीज के क्वेश्चन हमारे मैथ्स में जो क्वांट एप्टीट्यूड होता है उसमें आते हैं। उसके 5 के 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, जैसा पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पहले कोई सीरीज में 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 27 है, फिर क्वेश्चन वर्ड है। अच्छा, आप बताओ 5 से अगर कोई चीज़ 8 होती है, आप बोलेंगे 3 बढ़ेगी। 8 से अगर 12 होती है 4 बढ़ेगी। उसके बाद मेरे भाई यहाँ 12 से अगर ये 18 है ना, हाँ 12 से अगर आपकी 18 होती है तो आप कहेंगे 6 बढ़ेगी। और फिर उसके बाद मेरे भाई अगर इधर 27 हो जाएगी तो 9 बढ़ेगी। आगे कितनी बढ़नी चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं इसमें। देखो, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। अब मेरे हिसाब से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहले 1 बढ़ा, फिर ये 2 बढ़ा, फिर ये 3 बढ़ा। तो अब भैया यहाँ पे 4 नहीं बढ़ना चाहिए क्या? अगर यहाँ पे 4 बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे 13 आना चाहिए। और अगर 27 और 13 हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे 27 और 13 मिलके 40 हो जाएगा। यानी अगला जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी 40 आ जाएगा। तो ये इसका एकदम सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, नीचे आ जाओ। देखो, दूसरी सीरीज आपसे ये भैया पूछी गई कि पहले 2 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 30 है, फिर 68 है, फिर 130 है और फिर क्वेश्चन वर्ड है। काफ़ी लोग आप लोग रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे सीरीज में, पर यहाँ पे रीजनिंग से थोड़ी सी हट के चीज़ें हैं। आप बोलेंगे अगर कोई चीज़ 2 से 10 हो जाती है तो 8 बढ़ती है। इसके बाद अगर 10 से मेरे भाई 30 हो जाएगी तो 20 बढ़ेगी। फिर अगर इससे 68 हो जाएगी 30 से तो आप देखेंगे 38 बढ़ेगी। फिर अगर 68 से 130 हो जाती है तो 68 से 130 तो मेरे भाई 270 और उसके बाद आपका 62 यहाँ बढ़ जाएगी। कितनी? 62 बढ़ जाएगी। फिर मैंने कहा अगली कितनी बढ़ेगी मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन वर्ड को हटाओ। मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं कि कितनी बढ़ेगी। ठीक, अब अगर इधर देखो भैया, 8 से कोई चीज़ 20 हो रही तो 12 बढ़ रही है। 20 से 38 हो रही तो 18 बढ़ रही है। उसके बाद 38 से अगर मेरे भाई 62 हो रही है तो आप बोलेंगे यहाँ पे मेरी जो है 24 बढ़ रही है। फिर मैंने कहा आगे कितनी बढ़ेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी भी देखो कोई सीक्वेंस मुझे लगा नहीं है कि बन रहा हो, पर नीचे आ जाओ, अगर इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको एक चीज़ दिखने लगेगी कि भैया यहाँ पे कुल 6 का अंतर, यहाँ पर कुल 6 का अंतर, तो यहाँ पर भी कुल 6 का अंतर होगा। यानी भैया 24 और 6 30 होगा। 62 में अगर 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 92 आएगा। और अगर 130 में 92 जोड़ देंगे तो देखो भैया, अब मुझे कुछ कुछ आंसर मेरा दिखने लगा। 130 में अगर हम 92 जोड़ देते हैं तो आप बोलेंगे भैया मेरा 222 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट दे रखा है। बात समझ में आ गई? फिर देखिए अगला प्रश्न आपको क्या दिया है। आपको दिया गया है इसमें सीक्वेंस में कि पहले नंबर पे आपको एक सीक्वेंस दिया है जिसमें लिखा है मेरे भाई कितना, 142, 142, फिर 133, फिर 115, फिर 88 और फिर क्वेश्चन वर्ड। अगर मैं 142 से 133 पे आता हूँ आप बोलेंगे 9 कम हो गया। 133 से अगर 115 पे आता हूँ आप कहेंगे 18 कम हो रहा है। 115 से अगर 88 में आता हूँ तो आप बोलेंगे कि 15, और ये आपका यहाँ से 15 में से 8 गया 7 बचा, 10 और ये 2, 27 कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखने लगी होगी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो अगला 9 चौके 36, यानी जो अगला आएगा वो कुल मिला के 36 कम आएगा। हाँ या ना भैया? तो आप बोलेंगे इसे रिमूव कर दो और इसमें से 36 घटा दो, तो 8 में से 2 ये बचे और 5 यहाँ पे बचे। यानी कहने का मतलब जो आंसर आएगा वो 52 आना चाहिए। तो 52 मेरा ऑप्शन नंबर ई जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई, अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया, ध्यान से समझना। अगले प्रश्न में आपको पहले 3 दिया गया है, फिर 8 दिया गया, फिर 18 दिया गया, फिर 38 दिया गया और फिर 78 दिया गया और फिर क्वेश्चन वर्ड छोड़ दिया गया। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ एक चीज़ समझ में आएगी कि पहले तो भैया 3 से 8 5 बढ़ा, फिर 8 से मेरे भाई ये 10 बढ़ा, फिर यहाँ पे जब हमने देखा तो कुल 20 बढ़ गया। फिर अगर हमने यहाँ पर देख लिया तो आप बोलेंगे कुल 40 बढ़ गया। तो अगला क्या बढ़ेगा? आपको एक सीक्वेंस दिखा कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80 बढ़ना चाहिए था। तो मेरी भाई 78 और 80 मेरा कितना हो जाएगा, 158। 78 80 158, जो कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा।
ठीक है। तो इतनी ही स्पीड में आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और बीच का अंतर आपको मैक्सिमम बीच के अंतर के ही क्वेश्चन होते हैं, बिना सोचे समझे लेना है, बाकी चीज़ों में कम समझना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देखो 6 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 24 लिखा है, फिर क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो -3 हुआ, यहाँ पे +0 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +18 हुआ। यहाँ मुझे मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसका, कि ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें जो ये लोग कर रहे हैं। तो फिर देखो कैसे बना सकते हो, और सोचो। अब और जैसे आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम यहाँ से 6 से मान लो 3 बनाएंगे, तो 6 को हम अगर आधा कर दें, यानी अगर हम इसको आधा कर दें 1/2, तो 3 बन जाएगा। फिर 3 को 3 एकम 3 1 गुना करा दें, फिर 3 दूनी 6 2 गुना करा दें, फिर आपका 6 चौके 24 4 गुना करा दें। फिर देखो इसमें भी आपको कोई कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया क्या? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि ये आधे का 2 गुना 1 है, 1 का 2 गुना 2 है, 2 का 2 गुना 4 है, यानी यहाँ पे कुल मिला के हर बार 2 गुना हो रहा है, कुल मिला के हर बार 2 गुना हो रहा है। तो अगला जरा बताओ 4 का 2 गुना होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 4 का 2 गुना, भैया 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। और 8 से इसमें जब गुणा कराओगे तो 24 अट्ठे कितना होता है? 8 चौको 32 के 2 हाथ से लगाया 3, और 8 दूनी 16 3 19, 192 आना चाहिए था इसका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर E एकदम सही मिल जाएगा। तो आपको इतना ही समय वेस्ट करना है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आती हैं तो फिर याद रखिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आई होप मेरे हिसाब से आपके 5 के 5 प्रश्न हो गए कि बचे हैं, ठीक है। सारे 5 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, किस तरीके से किया आपको समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, मैंने आपको सीक्वेंस पूरे सॉल्व करके बता दिए। वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। 4 मिनट में 5 प्रश्न हम लोगों ने आराम से कर लिए हैं।